बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अमरीन ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। तो आज एक न्यू ख़बर लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दुआ ज़हरा केस जो है वो सोशल मीडिया पे इस वक्त जो है वो बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है, लेकिन मैंने इसके बारे में ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि जब तक मैं खुद मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड ना हूँ मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाती। क्योंकि कहीं न कहीं बेशक बहुत से यूट्यूबर जो हैं वो व्यूज़ के लिए बहुत सी चीज़ों को इसके साथ इस केस के साथ जोड़े थे, लेकिन मैं मुतमईन नहीं थी क्योंकि बहुत सी चीज़ें दिमाग में आ रही थी कि इस उम्र में जिस उम्र में दुआ ज़हरा थी कोई भी ऐसी गलती हो सकती है बच्चियों से जिस तरह के उससे हुई, और उसको किसी भी गैंग्स के साथ जोड़ा जा रहा था। और इस तरह की जो है वो कुछ यूट्यूबर्स जस्ट फॉर व्यूज़ जो है वो इस नाम को दुआ ज़हरा का यूज़ कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे बात करूँगी कि इखलाकी तौर पर अगर ये देखा जाए कि दुआ ज़हरा एक छोटी बच्ची है और नाबालिग तो हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन छोटी बच्ची है और उसने एक बहुत गलत कदम उठाया है। वालिदैन के सर जो है झुक जाते हैं जब औलाद इस तरह का कोई कदम उठाती है। लेकिन सोशल मीडिया में इस झूठी खबर को बहुत ज़्यादा हवा दी जा रही है और यह बताया जा रहा है कि जो है वो इसको जो है वो कोई गैंग है दुआ ज़हरा को उसने अगवा किया है, या इस केस का ताल्लुक जो है वो किसी डार्क वेबसाइट है उसके साथ है। तो ऐसा इस तरह का कुछ भी नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर अकल इस्तेमाल किया जाए तो खुद ब खुद चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और सोशल मीडिया पे भी यूट्यूबर्स को जो है सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो बच्ची जिस तरह छोटी उम्र की थी, इस तरह वालिदैन को अपने बच्चों पर कंट्रोल होना चाहिए और वालिदैन को ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, उसकी क्या सरगर्मियाँ हैं, क्या वो मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है। और अगर वो छुपा के कर रहा है तब भी वालिदैन को ये आँखें खोल के रखनी चाहिए। सबसे पहले तो वालिदैन का ये हक बनता है। अब बात करते हैं कानूनी तौर पे कि कानूनी तौर पे ये गलत नहीं है, इखलाकी तौर पे ये गलत है, लेकिन कानूनी तौर पे उस बच्ची ने अगर निकाह किया है तो ये गलत नहीं है। अब आते हैं ज़हीर, जिस लड़के से उसने निकाह किया था, तो ज़हीर के बारे में कि अगर ज़हीर के वालिदैन जो हैं इस वक्त भी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी रिहाइश है और बताया जाता है कि जो ज़हीर के वालिद साहब हैं वो मुलाजिम रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो अगर उनका ताल्लुक़ किसी ग्रोह से हो या किसी डार्क वेबसाइट से उनका कोई लिंक हो, तो क्या आप समझते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी उनको अंदर रिहाइश रखने की इजाज़त देगी? ये एक जो है वो सवाल है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप खुद भी अक्लमंद हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। और इसी तरह ही जी सोशल मीडिया पे जिस तरह से इस ख़बर को फैलाया जा रहा है, व्यूज़ लिए जा रहे हैं इस ख़बर पे। तो अगर हम लें टेलीविज़न की बात करें, आपको पता है कोई भी ऑथेंटिक ख़बर हो तो वो टेलीविज़न पे ज़रूर जो है वो उस बारे पे बात की जाती है, स्टेटमेंट दी जाती है। लेकिन टेलीविज़न इस बारे में बिल्कुल ख़ामोश रहा, तो इसका क्या मतलब था कि कहीं न कहीं इस ख़बर में जो है वो ये झूठ था जो यूट्यूबर सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको उलझा रहे थे केस को, सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने के लिए। और कैसे मुमकिन है, आप खुद सोचें कि कैसे मुमकिन है कि सोशल मीडिया वबेला मचा रहा हो, जुल्म हो रहा हो और टेलीविज़न खामोश हो? अगर ये ख़बर सच्ची हो, यहाँ से भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं। और इसी तरह जी अब बात करेंगे राय खुर्रम के बारे में। राय खुर्रम दुआ ज़हरा के जो हैं वो वकील हैं और उनको सोशल मीडिया पे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो व्यूज़ के लिए उनको इब्लीस, शैतान का नाम दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वो किसी गैंग के सरगना हैं या फिर जो है वो जो डार्क वेबसाइट है इनसे कोई ना कोई उनका लिंक है। तो अब बहुत उन्होंने इस चीज़ को बर्दाश्त किया, लेकिन अब वो खामोश नहीं रहे। और जब मैंने उनका बयान एक देखा तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने इस चीज़ पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी। क्योंकि मुझे ख़ुद भी जो है वो ये नज़र आ रहा था इस तरह का कि मुझे उनके जो वकील थे वो कहीं से भी गलत नज़र नहीं आ रहे थे। क्योंकि जब एक बालिग लड़की है और वो ख़ुद चल के जाती है और निकाह होता है, तो उस चीज़ पे हम ये नहीं कह सकते कि जो वकील है, देखिए इखलाकी तौर पे मैंने पहले भी कहा ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पे गलत नहीं था ना। तो इस तरह से किसी को इब्लीस, शैतान का नाम देना या सरगुना कहना किसी भी गैंग का बहुत गलत बात है।
तो अब वो भी जो हैं वो खामोश नहीं रहे और वो बोल पड़े हैं। वो कहते हैं कि मुख्तलिफ़ चैनल्स जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो सब चैनल्स झूठ के पलंदे हैं, ठीक है? और उनकी जो सब बातें हैं वो झूठ है। मैं ऐसे चैनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा। ये सब कुछ रेटिंग के लिए हो रहा है और मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे उनके साथ क्या करना है। वो कह रहे हैं कि मैंने इसके लिए कोटेशन तैयार कर ली है और ये कोटेशन जो है वो एफआईए में जाएगी और मैं लाहौर हाई कोर्ट से भी जो है वो रुजू करके इन सब चैनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने वाला हूँ। और मज़ीद उन्होंने कहा कि मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो किस तरह से सरअंजाम देनी है। इसके लिए जो है वो मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ। अब बात करते हैं एक लड़की की जो कि दुआ ज़ारा की हमसाई हैं और वो ख़ुद सोशल मीडिया पे आई हैं और उन्होंने ये बात की है। वहाँ पे एक पुराना घर है, ज़्यादातर जिस जगह पे दुआ ज़ारा के वालिदैन रह रहे हैं वहाँ पे ज़्यादातर किराएदार हैं। 1 से 2 घर हैं जो पुराने रहने वाले हैं। तो उसी वहीं पे उनकी एक हमसाई है लड़की, वो सामने आई है और उसने कहा कि मैं दुआ ज़ारा की बहुत अच्छी दोस्त रही हूँ और दुआ ज़ारा जो है वो हर बात मुझसे करती थी और दुआ ज़ारा जब मेरे मुझसे मिलती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रही होती थी। मैं उसे कहती थी कि मोबाइल इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है, जबकि वो कहती थी कि मोबाइल इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है। और मैं उससे पूछती थी कि आप मोबाइल में क्या कर रही हैं? तो वो कहती मैं मोबाइल में गेम खेलती हूँ। वो हमसाई बता रही है कि मैंने जब उससे पूछा कि क्या आपके वालिदैन को पता है कि आप मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे वालिदैन को बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरे पास मोबाइल है और मैं जो है वो इस तरह से गेम वगैरह खेलती हूँ। इसी तरह ही एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने उस गली में जो है वो इंटरव्यू किया दुआ ज़हरा की वालदा से। तो दुआ ज़हरा की वालदा से उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं कि कुंडी अंदर से खुली हुई थी या बाहर से खुली थी। देखिए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे अकल को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुंडी जो है वो अंदर से खुली थी, मेरी बच्ची कचरा फेंकने गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, अगर हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अगर अंदर से कुंडी खुली है, कोई बाहर गया है, तो इसका मतलब ये है कि खुद घर वाला जो है, घर का बंदा जो है वो बाहर गया है, ठीक है। अगर बाहर से खुली हो तो इसका मतलब होगा कि बाहर से कोई भी अगर कोई आया है हुआ करने तो वो बाहर से आया है, लेकिन वहाँ पे ये पता चला कि कुंडी अंदर से खुली है। तो इसका मतलब है कि दुआ ज़ारा घर से अपनी मर्ज़ी से बाहर गई थी और उनकी मदर ने ये भी कहा कि मैं सो गई थी और काफ़ी देर के बाद उठी हूँ तो मैंने देखा कि कुंडी अंदर से खुली हुई है। यानी फ़ौरन उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने काफ़ी देर से देखा है। बहरहाल ऐसी ये कोई बात नहीं थी जिस पे सब पागल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे और दूसरों को भी पागल बनाया जा रहा है। निम्रा एक लड़की थी, उसका केस था, कराची से आपके सामने आया था कि वहाँ पे भी मामला पहले यही बनाया गया कि वो अगवा हुई है, लेकिन बाद में पता चला कि उसने निकाह कर लिया है। तो वालिदैन का भी हक बनता है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें और देखने वालों को भी और सुनने वालों को भी अपनी आँखें और कान खुले रखने चाहिए। और यहाँ पे जो है मैं बात करूँगी कानूनी तौर पे। देखें, यहाँ पे अगर कानूनी तौर पे बात करें हम, तो 16 साल की लड़की को बालिग करार दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही सर्कल लड़की का स्टार्ट होता है तो वो बालिग हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दुआ ज़हरा बालिग थी और वो निकाह कर सकती थी, ठीक है। और इसी तरह एक लड़का जो बताता है कि मैंने दुआ को कचरा फेंकते हुए खुद देखा था, ठीक है। और ये चीज़ें कैमरे में इसलिए कैप्चर नहीं हो सकी, इसके बारे में ये बताया जाता है कि दुआ ज़ारा का जो घर था वो एक बहुत तंग गली में है और जो छत हैं, उन घरों के तंग गली की वजह से छत आपस में मिले हुए हैं, गैलरीज मिली हुई हैं और कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता। और कैमरा गली के अंदर नहीं लगा हुआ था, बल्कि एक क्लिनिक था गली से बाहर, कैमरा वहाँ लगा था, इसलिए ये सब सीन जो भी हुआ वहाँ पे वो कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर सका। तो ये बताया जाता है। इसी तरह एक यूट्यूबर हैं हमारे, उन्होंने दुआ ज़ारा के घर के सामने एक औरत थी, उनसे इंटरव्यू लिया। वो औरत बताती है कि मैं दुआ ज़ारा के पैदा होने से पहले जो है वो यहाँ पे रहती हूँ और मेरे सामने दुआ ज़ारा पैदा हुई और मैंने इनका घर का माहौल देखा है। उन्होंने पूछा कि क्या दुआ ज़ारा आपके घर आती जाती थी? कभी ऐसा होता है ना कि घर आमने सामने हो, कभी सालन देने या कोई चीज़ माएँ आपस में एक दूसरे को देती हैं, हमसाए जिस तरह होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। दुआ ज़ारा के कभी घर भी मैं गई हूँ तो उन्होंने सलाम दुआ भी नहीं की, वो एक साइड पे हो जाती थी, उनके घर वालों ने उनको इतनी परमिशन नहीं दी थी। और यही स्टेटमेंट आपने देखा कि दुआ ज़ारा ने भी दी थी कि हमारे
जो है घर वाले बहुत सख्ती करते थे, हमें बिल्कुल भी किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी। यानी कि दुआ ज़ारा के घर का माहौल बहुत कंजस्टेड था। तो हाँ, ये होना तो ये चाहिए वालिदैन को थोड़ा-सा घर का माहौल, बच्चों की फ्रेंडशिप रखनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि उनकी कौन-सी सरगर्मियाँ हैं। बहुत बेजा सख्ती आप कर रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह कर रहा है, इस तरह की चीज़ें अगर आप नज़र नहीं रखते, तो उस सख्ती का आप लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे जो है ऐसी ही चीज़ें बताई जा रही हैं कि काफ़ी पाबंदी थी दुआ ज़ारा के घर में। तो अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें हैं कि दुआ ज़ारा ने निकाह किया और अब इस तरह की बातों पे जैसे उनके वालिदैन कह रहे हैं कि हम उन्हें घर वापस लेके आएँगे। तो देखिए अगर वो उन्हें घर वापस ले आते हैं, वो बच्ची आ जाती है, तो न जाने उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। अगर नहीं भी किया जाता, तो क्या अगर वो अपने दामाद को कबूल नहीं करते, ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि जो इस तरह की शादियाँ होती हैं वो 4 से 5 महीने तक रहती हैं। ना तो ससुराल वाले बहू को वो इज़्ज़त दे रहे होते हैं और ना ही जो है दामाद को वो इज़्ज़त मिल रही होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 महीने ये शादियाँ चलती हैं। और अगर फ़र्ज़ करें कि ये शादी अगर चलती है और दुआ ज़ारा के वालिदैन दुआ ज़ारा को अपने घर ले आते हैं, क्या वो दामाद को वो इज़्ज़त दे सकेंगे? एक बात ये, और दूसरा क्या हमारा माशरा एक ऐसी बच्ची जिसका सोशल मीडिया पे जो है वो पूरी तरह वो बच्ची सामने आ चुकी है, उसकी ख़बरें जो हैं हर ज़ुबान पे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ज़हीर जो है वो दुआ ज़ाहरा को छोड़ देता है या घर वाले उसको छुड़ा लेते हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ये माशरा उसको इज़्ज़त दे सकेगा या उसको कबूल कर लेंगे, बाकी कोई शख़्स उसको कबूल करेगा? तो जब ये चीज़ें हमारे माशरे में मुमकिन नहीं है, तो वालिदैन को चाहिए कि अक्लमंदी से काम लें, इस मसले को यहीं पे ख़त्म करें और दुआ ज़ारा को अपना घर बसाने दें। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।